तो पहली बात तो यही है कि एफआईआर की सच्चाई क्या है कि जब इंसिडेंट होता है 10-50 को तो आप पुलिस को इंटीमेट करते हो, 250 को 230 को क्यों? दूसरा, 16 माले से अगर अंडा गिरेगा तो अंडे के कितने टुकड़े होंगे? यहाँ पर 3 टुकड़े थे, सिर्फ 3 टुकड़े। इनकान भड़वा बोल रहे हो, आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। आप मंत्री हो के ऐसे शब्द वापरते हो। टाइम ऑफ इंसिडेंट 10:50, 12 बजे तक यहाँ पर गरबा हुआ और 2:30 बजे पुलिस में इंफॉर्मेशन दी गई कि यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो मेरा ये सवाल है कि 10:50 से लेकर 2:30 तक आपने क्या किया? वो बीच में आप लोगों ने मॉब गैदर किया, बाहर से नेताओं को बुलाया, बाहर के लोग आके यहाँ पर गंदगी माहौल फैला रहे हैं, बाहर के गुंडे आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है? कल आपने देखा होगा, मीडिया में तो सारा चीज़ दिखा होगा, सोसाइटी के रेसिडेंट्स 15 से 20 लोग, बाकी बाहर के वीएचपी, बजरंग दल, ये सब गुंडों का क्या है भाई? ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। 2023 में और 2024 में हमने सीपी साहब को लेटर दिया था कि हमको इन लोग अंडे फेंक के और कुछ ना कुछ साजिश करके हमको फंसाने की कोशिश। डर तो होगा। हम लोग 1-1 करोड़ के अगर घर लेके बैठे हैं, हम लोग मासूम बच्चों को लेके बैठे हैं यहाँ, तो हमारी जान को तो खतरा है ना। अब ये लोग जब जुलूस लेके आ सकते तो दंगे भी करवा सकते। नमस्कार दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर की सबसे बदनाम सोसाइटी मीरा रोड की जेफी इंफ्रा, जिसमें आए दिन आपको हिंदू मुस्लिम विवाद के नए नए यहाँ पे किस्से सुनाई देंगे। हाल ही में यहाँ पे गरबा आयोजित किया गया था, जिस पर अंडे फेंके जाने का यानी कि मोहसिन शेख पर आरोप लगाया गया। राजनीतिक दबाव के चलते उन पर एफआईआर तो ज़रूर हुई है। क्या वाकई में पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन करके जो ओरिजिनल कल्प्रेट है, जो साजिश करता है, क्या उसे उजागर कर पाएगी या मोहसिन शेख ही वापस बकरा बनेगा? क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और जो भी ये जो एफआईआर मेरे ऊपर दाखिल हुआ है, ये सस्पेक्टेड हुआ है, ठीक है। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे मीरा भाईंदर के रहवासियों को कि आप हमारा सहयोग कीजिए और पुलिस से रिक्वेस्ट है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल 10 दिन के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज़ करो। जो भी आरोपी हो, मोहसिन हो चाहे वो राहुल हो, जो भी है उसको जल्दी जैसे लोगों के सामने लाया जाए और ये माहौल जो अतनाव माहौल है, ये प्रॉपर माहौल अपने जैसे रूटीन चल रहा है वैसे लेवल पे आया जाए। क्या यहाँ पे जो मुस्लिम समाज है अपने आप को असुरक्षित मानता है? 110% असुरक्षित मानता है। बट बहुत ज़्यादा डरे हुए हम लोग। कल के जुलूस से तो और ज़्यादा हमारे बच्चे भी डर गए, हम लोग भी डर गए कि इतने लोग जुलूस झंडे लेके आए, क्या लड़ाई करने के लिए आए, मारम पीटी करने? क्योंकि दंगे होते सुनते हैं हम लोग, टीवी में देखते हैं तो हमको डर होता है। और जब हमारे एरिया में, हमारे कॉम्प्लेक्स में ये सब होता है तो डर तो होएगा। हम लोग 1-1 करोड़ के अगर घर लेके बैठे हैं, हम लोग मासूम बच्चों को लेके बैठे हैं यहाँ, तो हमारी जान को तो खतरा है ना। अब ये लोग जब जुलूस लेके आ सकते तो दंगे भी करवा सकते। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। क्या कैसे माने कि वो अंडे आपने नहीं फेंका? क्यों आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं सारी चीज़ों पे? आरोप मेरे पे इसीलिए लगाया जा रहा है ना, बिकॉज मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ। और ये आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है कि जैसे आपने देखा 2022 से बकरा ईद के टाइम हमने बकरा ला के रखे थे हमारे घर में, ठीक है ना, और मसले सारी चीज़ हुए थे और सामने वाले लोगों पे 11 लोगों पर एफआईआर हुआ था। और वो एफआईआर का अभी ट्रायल शुरू हो रहा है, यहाँ पर जो मीरा भाईंदर कोर्ट है वहाँ पर ट्रायल शुरू हो रहा है। तो वो केस को दबाने के लिए ये साजिश रची गई। 2023 में और 2024 में हमने सीपी साहब को लेटर दिया था कि हमको इन लोग अंडे फेंक के और कुछ ना कुछ साजिश करके हमको फंसाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि इस तरीके की साजिश हो सकती है, इसकी पूर्व सूचना हमने दे चुके थे 2023 में और 2024 में। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड वो पेपर है जहाँ से रिसीव कॉपी हमें मिली थी। उसके बाद में भी और दूसरी चीज़ तो ये है 2023 और 2024 में ये जो आयोजन जो सारा नवरात्रि का था, ये बिल्डर के हाथ में था। जैसे 2025 में ये एपेक्स कमेटी के हाथ में आया और ये वारदात हुई। तो अभी क्या आपकी मांग क्या है एक्चुअल? अभी हमारी मांग यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन एज अर्ली एज पॉसिबल होए। और यहाँ पर क्या है, देखो ये हम लोग सब रहवासी है, आज किसी ने भी वो अंडा फेंका है उस पर तो कार्रवाई करो, बट बाहर के लोग आके यहाँ पर गंदगी माहौल फैला रहे हैं, बाहर के गुंडे आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है? कल आपने देखा होगा, मीडिया में तो सारा चीज़ दिखा होगा, सोसाइटी के रेसिडेंट्स 15 से 20 लोग, बाकी बाहर के वीएचपी, बजरंग दल, ये सब गुंडों का क्या है भाई? ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा घर है। और पुलिस को पहली बात तो ऐसे लोगों को परमिशन देना ही नहीं चाहिए।
ठीक है चलो आप आ गए, आप माननीय मंत्री महोदय हो सर, आपने शपथ ली थी विधि द्वारा स्थापित और सर्वधर्म सबको सब साथ में लेके चले गए। आप एक पवित्र मंदिर वरद विनायक गणेश मंदिर में आके आप मोहसिन खान भड़वा बोल रहे हो, आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। आप मंत्री हो गए ऐसे शब्द वापरते हो। क्या लगता है कि जो जिस तरीके से FIR है इसमें क्या सच्चाई है, क्या लगता है? सर FIR का मतलब होता है, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, वो रिपोर्ट। तो ठीक है, कोर्ट में साबित होगा जब अपराधिक अपराध माना जाएगा। मेरा ये बोलना है कि एक अगर साधारण मनुष्य होगा, नॉर्मल इंसान, तो FIR क्या करेगा? जब इंसिडेंट हुआ तुरंत पुलिस को कॉल करेगा। बराबर। अगर आप FIR देखिए तो टाइम ऑफ इंसिडेंट 10:50, 12 बजे तक यहाँ पर गरबा हुआ और 2:30 बजे पुलिस में इंफॉर्मेशन दी गई कि यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो मेरा ये सवाल है कि 10:50 से लेकर 2:30 तक आपने क्या किया? वो बीच में आप लोगों ने मॉब गैदर किया, बाहर से नेताओं को बुलाया, यहाँ पर हंगामा किया। हमको ये भी सुनने में आया कि मोहसिन खान के घर में 200 से ज़्यादा पब्लिक ने घुसने की कोशिश की, जो पुलिस के इंटरवेंशन से रुका गया। तो पहली बात तो यही है कि FIR की सच्चाई क्या है कि जब इंसिडेंट होता है 10:50 को तो आप पुलिस को इंटीमेट करते हो 2:30 को क्यों? दूसरा, 16 माले से अगर अंडा गिरेगा तो अंडे के कितने टुकड़े होंगे? यहाँ पर 3 टुकड़े थे, सिर्फ 3 टुकड़े। अंडे का जो शेल होता है उसके 3 टुकड़े थे और जो येलो कलर का पार्ट होता है जिसे जर्दी बोलते हैं वो तो गायब ही था। और दे आर क्लेमिंग कि अंडा जो है इन फ्रंट ऑफ द पुलिस आया। तो जब पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने भी तो क्यों नहीं एक्शन लिया उसके ऊपर? 2:30 को पुलिस के अंदर इंफॉर्मेशन एक आदमी देता है। लेकिन उन लोग का तो आरोप ये है कि पुलिस की मौजूदगी में अंडा फेंका गया। वही मैं बोल रहा हूँ, पुलिस की मौजूदगी में अंडा फेंका गया और जो कंप्लेनेंट है वो बोलता है कि 16 वाले से अंडा फेंका गया। यहाँ से मेरा मोहसिन दोस्त है, मैं कम से कम 100 बार इसके घर पे आ चुका हूँ, पर यहाँ से मुझे नहीं पता चलेगा इसका घर कौन सा है 16 वाले से, मैं नहीं बता सकता। तो जो आदमी यहाँ से खड़े रह के देख लिया 16 वाले से, पहले तो उसकी आई विज़न कितना होगा वो भी चेक करना पड़ेगा, जबकि जहाँ तक मुझे पता वो चश्मा लगाता है, आँख उसकी ख़राब है। तो यहाँ से कैसे देख लिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द FIR। और जिस आदमी ने ये कंप्लेंट किया है वो आदमी के ऊपर ऑलरेडी मल्टीपल FIR और मल्टीपल कंप्लेंट है HM के मामले में, जिसके अंदर मोहसिन खान की वाइफ ने भी कंप्लेंट कर चुकी है। और दूसरा, JP इंफ्रा एक इतनी अच्छी सोसाइटी थी जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कह सकते हो कि ये मिनी इंडिया है। यहाँ पर हर जाति के, हर प्रांत के लोग आपको मिल जाएंगे। 2023 तक हम लोग काफ़ी शांति से रहते थे, सारे फेस्टिवल मिलजुल के मनाते थे। लेकिन 2023 से जो यहाँ पर इंसिडेंट शुरू हुआ है, ये 3rd टाइम है जब बाहर से लोग आके मॉब गैदरिंग हुई है। पहला जो हुआ था वो 27 जून 2023 को मोहसिन खान ने जब बकरा लाया था, उससे पहले हुआ था 15 अप्रैल 2023 को जब हमने इफ्तार किया था। उसके बाद हुआ 1 अक्टूबर 2025 में जब ये अंडे का इंसिडेंट हुआ, तो पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले मॉब गैदर की गई और कल हुआ रिसेंटली। तो ये बार बार एक रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में जहाँ हज़ारों लोग रहते हैं, जहाँ औरतें रहती है, बच्चे रहते हैं, वहाँ से बाहर से लोगों को बुला कौन रहा है और यहाँ का माहौल ख़राब करने की साजिश कौन कर रहा है, इसका पता लगाना पुलिस का काम है। इस पर एक्शन लेना चाहिए पुलिस को। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊँ कि जैसे ही हमको पता चला कि मोहसिन खान का नाम आया है, JP इंफ्रा के मुस्लिम समाज के सारे लोग 2 बार पुलिस स्टेशन गए। एक बार सीनियर साहब से मिले, दूसरी बार CP साहब से मिले, और हमारा एक ही डिमांड है कि अंडा फेंका, इसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और वो मोहसिन हो या मोहन हो, जो भी हो, वो आदमी समाज के सामने आना ज़रूरी है। एक मोहसिन से सवाल पूछूंगा कि जो टाइमिंग बताया जा रहा है 10:30 बजे का, उस वक्त में आप एग्जैक्ट कहाँ थे और क्या कर रहे थे? 10:30 नहीं, 10:50 का टाइमिंग बताया जा रहा है। हाँ। 10:50 के दरमियान मैं तो यहाँ पर नीचे मेरे यहाँ पर फूड काउंटर लगा था। हाँ। मैं वहाँ पर था और पुलिस की मौजूदगी में था। वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, CCTV कैमरा मौजूद है। 10:53 को मैं लिफ्ट में था, 10:55 को मैं मेरे घर पे पहुँचा हूँ। अच्छा तो अंडा आया 10:50 को। अच्छा। तो और जहाँ से मेरे घर से बोल रहे कि उसने देखा है कि भाई मेरे घर से अंडा आया, तो मैं तो कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं मिला है मुझे कि मैं अंडा ऊपर से मारूंगा। और पिजन नेट में से अंडा आएगा कैसे? आपने देखा, आपकी आँख के चश्मा है, उल्लू है ना, रात में देखता है ऐसा ऊपर। तो आप यहाँ से 16 माले पे देख के बताओ कौन खड़ा है वहाँ पर। पिजन नेट में से आप आओ ना, आप सभी लोग आ जाओ और अंडे फेंक के बताओ। और कोई ओलंपिक चैंपियनशिप जो गोल्ड मेडलिस्ट होगा उसको भी बुलाओ। कल के दिन हम लोग अंडा यहाँ पे रहना, रेसिडेंट्स को किसी को आने जाने के लिए रोक देते और अंडा फेंको कार्यक्रम अभियान करेंगे यहाँ पर। तो एग्जैक्ट आप जो है जो टाइमिंग बताया उस वक्त यहाँ नीचे थे? नीचे था। ओके। 50 को आप नीचे थे,
सोसाइटी के सीसी कैमरे के फुटेज है, क्या आपको लगता है इतने आसानी से सीसी फुटेज आपको भी मिल जाएंगे या पुलिस को मिल जाएंगे? देखिए, ये महाराष्ट्र है, यूपी नहीं है, और महाराष्ट्र पुलिस कैसे भी सबूत तक पहुँचेगी, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। लिफ्ट का जो कैमरा था वो सब देख लिया उन लोग ने, ठीक है। और रात को मतलब 10-50 की इंसिडेंट हो रही है, और 2 बजे आप रात को घर पे मेरे पुलिस भेज रहे हो मुझे अरेस्ट करने। पुलिस वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना मॉब है नीचे, आप चलो। उन लोग का रिक्वेस्ट है कि भाई मोहसिन खान को अरेस्ट करो, बट क्यों अरेस्ट करो? ये मैंने बोला पुलिस को, आप मेरे को सीधा ऑफिशियली लेटर भेजो, मैं आऊँगा। आप ये बोले 200 के मॉब में कि आपको आप 200 के मॉब है इसीलिए दबाव तंत्र में काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर एफआईआर ले ले। तो आज मतलब मैं अगर 500 लोग लेके जाऊँ तो क्या आप उनके ऊपर एफआईआर लोगे? ये कानून सिस्टम कहाँ चल रहा है? दबाव तंत्र का काम चल रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे जो लॉयर है उन्होंने उस एफआईआर की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई है। वहीं पर मोहसिन खान ने ये भी दावा किया कि जो समय एफआईआर में 10:50 का अंडे फेंकने का बताया गया उन्होंने अपने फ्लैट से फेंका है, जबकि उनका दावा है और सीसी कैमरे के रिकॉर्ड में मौजूद है लिफ्ट में वो 10:53 पे अपने 16 माले के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा सीसीटीवी में इस तरीके के फुटेज आया है, इस तरीके का उन्होंने दावा किया। साथ ही सोसाइटी के परिसर में वो थे मौजूद 10:50 के समय, लेकिन फिर भी कुछ छुट भैया नेताओं ने यहाँ पर आकर के हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ाने की पूरी कोशिश की। एक बार फिर मीरा भाईंदर में अशांति फैलाने के लिए असामाजिक तत्व आगे बढ़ गए हैं। अपनी राजनीतिक दुकान महानगर पालिका के चुनाव के आने के चलते अपनी चमकाने की कोशिश की जा रही है। क्या मीरा भाईंदर शहर को अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए एक बार फिर हिंदू मुस्लिम विवाद में धकेला जा रहा है क्या? ये सवाल पैदा हो गया। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।